आप सभी ने महाभारत की गौरव गाथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। महाभारत में युद्ध के अलावा भी कौरवों ने पांडवों को मारने का बहुत बार प्रयास किया। इसका सबूत है लाक्षागृह। लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि लाक्षागृह जैसा मिलता जुलता एक और वाक्य यही दहेज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में रचा गया था कौरवों ने। तो उस वाक्य को आपको इसलिए पता नहीं होगा क्योंकि जो महर्षि व्यास है वो उसको लिखना भूल गए किस कारणवश। तो वही वाक्य हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सेव ये पांडवों ने दिमाग में दम करके रखा है। एक तो ये पहले से ही टेक्निकली स्ट्रांग थे और अब आरएचआर की वैल्यूज और बिहेवियर की ट्रेनिंग लेके और उनके 6 मापदंडों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना मान सम्मान और बढ़ा दिया है। भांजे, चिंता मत कर, पीएलआई तो तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ही देने वाले हैं। ये 5 पांडव चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन एक्सीलेंट कभी भी नहीं आ सकता उनका। अरे मामा, अब वो दिन गए, अब आर प्लान आ चुका है। मेरे पिता से भी उनकी रेटिंग का कुछ नहीं उखाड़ सकते। पूरा ट्रांसपेरेंसी ला दिया है। सोचा भी नहीं कि हम कौरवों का क्या होगा। ये सब मुझको क्यों नहीं पता? अरे मामा, आप लूडो की 6 सिग्मा ट्रेनिंग लेने हुए गए थे। आप सोचो कुछ मामा, नवंबर आने वाला है। नवंबर मीडिया रिव्यू की घड़ी आने वाली है। ओहो, लगता है हमें पांडवों को उन्हीं के खेल में फंसाना होगा। कूटनीति से काम लेना होगा। लेकिन कैसे? इंसिडेंट करवा के, फायर इंसिडेंट। डीएमडी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत बड़ा पावर प्लांट आने वाला है और सुना है इथेन कैपेसिटी भी बड़े होने वाले हैं। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। हमें किसी भी तरह पांडवों को डीएमडी पहुंचाना है। जब वो जॉब एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो हम इलेक्ट्रिकल फायर इंसिडेंट करवा देंगे, जिससे उनका प्रोजेक्ट डिले तो होगा और पांडवों की थू हो जाएगी। बस तुम किसी तरह पांडवों को डीएमडी पहुंचाओ। अरे मामा, लेकिन हमें ये सब करेंगे कैसे? अगर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट क्यों, मैं ये बलशाली हाथ खुद ही मशाल से आग लगा देंगे। भांजे, पांडवों की नजर से तो बच जाओगे, लेकिन आरजीएसएस और उनकी कैमरों की नजर से कैसे बच पाओगे? दिमाग से काम लो, दिमाग से। इलेक्ट्रिकल फायर इंसिडेंट लगाने का जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम किसी तरह पांडवों को डीएमडी पहुंचाओ। अवश्य मामा। पिताश्री, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात पुत्र, नोटिफिकेशन क्लोज कर दिया क्या? अरे जब देखो वही सवाल कर रहा हूँ। पिताश्री, आपको तो पता होगा डीएमडी में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे कई प्रॉब्लम आई हुई है। मेरा आपका सुझाव है कि आप पांडवों को वहाँ भेजे ताकि प्रोजेक्ट एक्सपेडाइट हो सके। अरे पुत्र, अभी तो वो लोग हजीरा से एसबीआर का प्लांट कमीशन करके आए। अरे मुझे और मेरे कौरव भाई को नोटिफिकेशन क्लोज करनी ना होती तो हम ही चले जाते। पिताश्री, वो प्रोजेक्ट में सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैक मशीन है, 90 मेगावाट की स्टीम टर्बाइन है, एफबीसी बॉयलर है और मैंने तो सुना है वहाँ जीईटी बैच में नहीं अप्सराएं भी आई हुई डीएमडी में आई हुई, डीएमडी में। जल्दी कीजिए, प्रोजेक्ट लेट होगा तो अलाउंस भी कम आएगा। ठीक है, पांडवों को भेजने की तैयारी की जाए। लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे महाराज, ये हीरे जवेरात इकट्ठा करके आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं दहेज में हीरा सोना लेना पड़ता है। अरे मान्यवर, दहेज गांव है, आपको कोई दहेज प्रथा फॉलो नहीं करनी है। छोड़िए ये सब बातों को और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है दहेज बेचने के पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर है। क्या कह रहे हैं आप विद्युत? हमारे पिता तुल्य महाराज धृतराष्ट्र इतने अच्छे प्रोजेक्ट पर भेज रहे हैं हमें। वहाँ 220 के GIS, STG, पैक मशीन, क्या क्या नहीं होगा वहाँ पर। वहाँ हमारा नॉलेज वर्धक होगा एवं कार्य कौशल की परीक्षाएं होगी और ढेर सारा प्रोजेक्ट अलाउंस भी मिलेगा। हाँ, प्रोजेक्ट अलाउंस कैसी बातें कर रहे हो? अरे मिलेगा। आप समझ नहीं रहे हो। डीएमडी जाने का सुझाव दुर्योधन ने दिया था महाराज धृतराष्ट्र को। हम पांडव किसी से नहीं घबराते। ठीक है, आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो मेरी एक सलाह मान लीजिए। मेरी एक मित्र है डायरेक्टर कमेटी, वह 2009 से रिलायंस की सभी ब्रांचेस में फायर प्रिवेंशन रिलेटेड रिकमेंडेशंस देती आई है। मेरी सलाह मानिए और इन्हें साथ में ले जाइए।
ठीक है, पर मुझे मेरे यशस्वी भाइयों पर पूरा भरोसा है। हम कौरवों की कुटिल चालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे आप सभी पांडवों के साहस पर कोई शंका नहीं है, परंतु मेरी मानिए और इन्हें साथ में ले जाइए। जैसा आप समझे। चलिए देवी। जी महाराज। डीएमडी तो पहुंच गए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, फायर इंसिडेंट होगा तो आखिर कैसे होगा? हर बार हम जब हॉट परमिट लेते हैं, हर 2 घंटे में गैस टेस्ट अवश्य करते हैं। फायर होगा तो आखिर कैसे होगा? महाराज, अगर जब हम हॉट परमिट लेते हैं तब अवश्य ही कोई वेल्डिंग या ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, ज्यादातर 3 फेज वेल्डिंग मशीन के लिए। हाँ, और उस मशीन को सप्लाई हम किसी 415 वोल्ट सोर्स से केबल के थ्रू ही देते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या आप उस केबल की पूरी लंबाई पे गैस टेस्ट करते हैं क्या? आपका तात्पर्य मैं समझा नहीं। समझाती हूँ महाराज। पहले आप ये बताइए, क्या आप ELCB इस्तेमाल करते हैं? ELCB? नहीं, क्या फायदा वो खर्चा करके? महाराज, आप न्योता दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर को। पहली बात, सिर्फ गैस टेस्ट करना काफी नहीं है। आग के लिए फ्यूल कुछ भी हो सकता है। गत्ते के टुकड़े, घास, प्लास्टिक इत्यादि आग आसानी से पकड़ लेते हैं। उनको चाहिए सिर्फ एक हीट सोर्स, जो कि आपका केबल किसी भी अर्थ फोल्ड से आसानी से दे सकता है, और एक चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो सकती है। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका कुछ तात्पर्य बताइए। महाराज, आपने मेरे को तो अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन कदापि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। नहीं करूंगा, और मैं लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स में भी इसे ऐड करवा दूंगा। और भी कुछ ज्ञान दीजिए। महाराज, क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास समय का अभाव है। मेरे को जामनगर जेटी में नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे जाना है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान है मेरे पास। मेरे प्रिय शिष्य यशोवंता रोज DMD में ही कार्यरत है। वो आ गया। आप कौन महोदय? मैं समय हूँ। रिलायंस DMD में मैं सालों से कार्यरत रहा हूँ, और यहाँ के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सब कमेटी में मेंबर भी रह चुका हूँ। मुझे डायरेक्टर कमेटी ने भेजा है आपके पास फायर प्रिवेंशन का नॉलेज प्रदान करने के लिए। अवश्य बताएंगे। इधर आइए। जशोवंता राउत ने युधिष्ठिर को डायरेक्टर कमेटी की कही हुई कई बातें बताई, और युधिष्ठिर ने वादा किया कि वो सारी बातें इम्प्लीमेंट भी करेगा। उधर विदुर को मालूम चल जाता है कि शकुनी और दुर्योधन मिलकर DMD में इलेक्ट्रिकल फायर इंसिडेंट करवाने वाले हैं, और उसको ये बात किसी तरह युधिष्ठिर तक पहुंचानी थी। अरे संजय, क्या आप अपनी दूरदृष्टि से मुझे बता सकते हैं कि युधिष्ठिर जी अभी किस हालत में है? युधिष्ठिर जी अभी सेफ्टी प्रेयर कर रहे हैं। अच्छा। देखना है आपको महाराज युधिष्ठिर जी को? हाँ, यह कैसे संभव है? Very simple. I will connect my retina to a neurotransmitter and amplify the signals to various op amps and just simulate the picture onto the wall with the help of high-speed internet facility. अरे, ये क्या बोल दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे हो सकता है ये? साइंस और रिलायंस जियो के 4G कनेक्शन से आप चाहे तो आपकी क्लास करवा सकता हूँ मैं युधिष्ठिर जी। हाँ, शीघ्र ही कीजिए। यह पकड़िए, लेकिन ध्यान रहे आपके पास टॉक टाइम कम है, जल्दी बात कीजिएगा। आपके पास होंगे केवल 30 सेकंड। हिंदी के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश प्रेस 2। गुजराती माटे 3 दबाओ। दुर्योधन से बात करने के लिए 4 दबाएं, युधिष्ठिर से बात करने के लिए 5 दबाएं, धृतराष्ट्र से बात करने के लिए 6 दबाएं। प्रणाम युधिष्ठिर महाराज, आप मुझे सुन सकते हो? अरे विदुर, तुम कहाँ से बोल रहे हो? महाराज, संजय की मदद से मैं आपको देख भी सकता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है, ड्यू टू लेस टॉक टाइम। मुझे आपको एक सूचना देनी है। बोलिए विदुर। महाराज, DMD में शकुनी और दुर्योधन फायर इंसिडेंट करवाने वाले हैं, तो सचेत रहना। चिंता न करें विदुर, हमने डायरेक्टर कमेटी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कमेटी के मापदंडों को अपनाना शुरू कर दिया है। अब हम उनकी चालों को कामयाब कतई नहीं होने देंगे। ठीक है, विजय भव। आपके 30 सेकंड खत्म हुए। ये लो संजय, अपना टेलीकास्ट जारी रखना। मुझे देखना है शकुनी क्या क्या चाले चल रहा है। मामा, DMD तो पहुंच गए। अब इंतजार नहीं होता मामा, शीघ्र ही इंसिडेंट करवाइए। अरे
अच्छी हाउसकीपिंग है। सारे टेम्परेरी केबल भी सलीके से ले किए गए हैं। रोड क्रॉसिंग केबल भी नहीं दिख रहा, टैगिंग भी दिख रही है, जॉइंट्स भी आइडेंटिफाई है। लगता है ये एसएपी शेड्यूल भी होगा इनकी चेकिंग का। ये तो बहुत बड़ी कठिनाई हो गई मामा। चिंता मत कर भांजे, केबल सेलर में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अरे मामा, ये केबल सड़क का दरवाजा मैं खोल क्यों नहीं पा रहा? लगता है एक्सेस कंट्रोल शुरू कर दिया गया है और ऑथोराइज पर्सन की लिस्ट में इनका नाम भी नहीं है। चलो वो एग्जॉस्ट फैन की खिड़की से झांकते हैं। भांजे, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिकल फाइल लगाए तो लगाए कैसे? अब क्या करेंगे मामा? चिंता मत कर भांजे, हम सब स्टेशन के अंदर तो नहीं घुस पा रहे, बट किसी तरह चिपकलियां अंदर घुस जाए तो पैनल के अंदर घुसकर इतने आग फ्लैश करेगी, इतने आग फ्लैश करेगी कि कोहराम मच जाएगा। बट चिपकलियां लाए कैसे और अंदर घुसाए कैसे? अरे मामा, मेरी शस्त्र विद्या कब काम आएगी? ओहो, मैंने पांडव के लिए स्पेशल बाण मंगवाए चाइना से इंपोर्ट करके, चिपकली बाण। ये बाण दरवाजे के नीचे लगी हुई पॉप्सिल से भेज दूंगा, फिर देखना क्या कारनामा करेगी मेरी चिपकली। अति उत्तम भांजे, मामा खुश हुआ। इन्हें शायद पता नहीं अंदर ग्लू पैड्स का जाल बिछाए रखा है और सारी पैनल्स तो सील्ड है। और ये चला है बाण। अब तनिक देखो मामा, क्या कारनामा करेगी मेरी चिपकलियां। दरवाजे से नीचे से पता चल जाएगा आपको। भांजे, लगता है ये तो किसी दिव्य शक्ति से जो ठहर गई है। और कुछ चिपकलियां तो पैनल के अंदर ही नहीं जा पा रही है और कुछ तो पेस्टो पैलेस के अंदर कीड़े खाने लग गई है। अरे मामा, हमारी कोई चाल कामयाब क्यों नहीं हो रही? अरे भांजे, अब मेरे पास एक आखिरी फुल प्रूफ प्लान है। ये लो चिपकली और चलो मेरे साथ फील्ड में। बट भांजे, पीपी लेना ना भूलियो। हाँ। ये लो, मैं मोटर का टीवी खोलकर इसके अंदर एक चिपकली डाल देता हूँ। जैसे ही मोटर चालू होगा तो फ्लैश ओवर होगा। और सुना है इस एरिया में काफी हैजार्डस गैस भी है। बहुत बड़ी दवाई होगी भांजे। मामा, आपके कुटिल दिमाग का जवाब नहीं मामा। ये चिपकली डाल दी, अब टीवी बंद कर देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अरे मुझे कुछ समझ नहीं। प्रलय मचेगी अब, प्रलय। अरे मामा, कुछ हुआ क्यों नहीं? भांजे, लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है माखन चोर कन्हैया हमेशा इनकी मदद करता है। शाबाश युधिष्ठिर महाराज, हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से फ्लेम प्रूफ मोटर इंस्टॉल की गई होगी, इसलिए फॉल्ट तो हुआ होगा, लेकिन वातावरण में उसका इफेक्ट नहीं आया। कौरवों की ये चाल भी नाकामयाब रही। अरे मामा शकुनी, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अब मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। अभी माचिस लेकर आता हूँ और पूरे प्लान को आग लगा देता हूँ। चलिए मेरे साथ। माचिस है क्या? अबे, तेरे को पता नहीं क्या, माचिस बीड़ी अलाउड नहीं रखे। कौन से गेट से है? पास का चल। अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अबे तू कोई भी हो, पास नहीं होगा तो ना कोई अंदर आवे है ना कोई बाहर जावे है। अरे हम तो यहाँ पर चौपट के कंपटीशन में भाग लेने आए हैं। चौपट कंपटीशन है? शकुनी है क्या तू? शकुनी है? अरे चौपट कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कोई। यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक, समझा? अबे मैं दुर्योधन हूँ, दुर्योधन, कौरव का अध्यक्ष, हस्तिनापुर नरेश। मैं कोई पास नहीं रखता। हाँ बेटा, तू नरेश हो, सुरेश हो, महेश हो, कोई भी देश हो, समझा? लेकिन अगर नहीं है ना बात तो तेरी महाभारत रातों तेरी अरे भाई ये क्या हो गया भाई? कौन हो भाई? मैं कौन हूँ? मेरा और तुम्हारा संबंध तो युगों युगों से है। मैं तो वो धागा हूँ जिसमें सारी सृष्टि मणियों की भांति पिरोई हुई है। मैं वो हूँ जो सृष्टि के कल्याण के लिए अच्छाई की बुराई पर विजय दिलाता है। हे दहेज वासियों, ये लाक्षागृह की घटना हर युग में होती है, किंतु इस अधर्म को रोकने वाले दुर्योधन और शकुनी जैसी शक्तियों का पतन करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। हे दहेज के विद्युत अभियांत्रिकियों, मैं तुम सबकी कर्मठ एवं निष्काम भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह कोई एक बार नहीं, जब दुर्योधन और शकुनी जैसी शक्तियां अनेकों बार उपकरणों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करेंगी, तब तब तुम्हारे सारे जतन ही काम आएंगे और यही निष्काम भावना ही विजय मार्ग स्थापित करेगी।
और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से दहेज के विद्युत अभियांत्रिकियों ने यहाँ के उपकरणों का जतन किया है वह तो अतुलनीय है, वह उत्तम है, वह सर्वश्रेष्ठ है। दहेज तो वो नगरी है जहाँ के सुरक्षा उपकरण सर्वोपरि हैं और उनके जतन की गाथा उल्लेखनीय है। आप जानते हैं सुरक्षा क्या है? सुरक्षा तो तुम्हारे कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है। मैं तो जाते जाते बस यही कहूंगा कि हे दहेजवासियों, अपने कर्म में स्थिर रहो, यही तुम्हारा अभियांत्रिकी कर्तव्य है और मानव धर्म भी। दहेज तो वैसे भी परिवर्तन के समान गतिमय है। दहेज तो बाकी संस्थानों के लिए प्रतिबिंब का चिन्ह है, प्रतिबिंब का चिन्ह है, प्रतिबिंब का चिन्ह है। I want to introduce our team actually. सारे GETs हैं, सब नए GET, सब यंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और एक इंस्ट्रूमेंट की भी है। कोई इलेक्ट्रिकल लड़की नहीं आई इस बार। तो इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। श्रुति, she played डायरेक्टर कमेटी। This is Deep, युधिष्ठिर। ये अनिल है, शकुनी का रोल किया इसने। ये जीत, दुर्योधन। ये विदुर में ब्रज था और ये हमारा मास्टर धर्मिन जो कि संजय का रोल किया और मैं धृतराष्ट्र राजा सतीश। थैंक यू। हमारे मतलब स्टार हिमांशु सर, राउत सर हमारे साथ। थैंक यू।